केंद्रीय विद्यालय निर्माण को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने लगाए भूअधिकार हनन के आरोप। धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय विद्यालय निर्माण को लेकर जमीन चयन पर विवाद गहराता जा रहा है। सबलपुर पंचायत के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पहले से चिन्हित सरकारी जमीन को छोड़ अब अधिकारियों द्वारा निजी जमीन अधिग्रहण की कोशिश की जा रही है। धनबाद जिले के सबलपुर क्षेत्र अंतर्गत पुराना खाता संख्या 45, प्लॉट संख्या 120 बटा नया खाता संख्या 31, प्लॉट संख्या 536 को पहले ही केंद्रीय विद्यालय निर्माण हेतु चिन्हित किया गया था, लेकिन अब अधिकारियों की टीम अंचल अधिकारी शशिकांत शिखर के नेतृत्व में पुराना खाता संख्या 45, प्लॉट संख्या 122 बटा नया खाता 139, प्लॉट संख्या 552 की जमीन को चिन्हित करने पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से चिन्हित जमीन को नजरअंदाज कर अब उन किसानों की जमीन ली जा रही है के पास पुराने पट्टे और रसीद के वैध दस्तावेज मौजूद हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जमीन वर्ष 1929 में राजा के समय किसानों को पट्टे पर दी गई थी और वे तब से खेती करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को पहले टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन प्रशासन भूमाफियाओं के दबाव में काम कर रहा है। हालांकि इस मामले पर धनबाद के अंचल अधिकारी शशिकांत शिखर का कहना है कि चिन्हित की जा रही जमीन सरकारी है और वहां किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है, इसलिए उसी स्थान पर केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए कार्यवाही की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय का जमीन चिन्हित किया गया था पूर्व में, आज से 5-6 साल पहले। उसी के लिए हम लोग वो केंद्रीय विद्यालय की जमीन का डिमार्केशन के लिए हम लोग आए। अरे ये ग्रामीणों को, यहाँ का स्थानीयों का आरोप है कि उनका निजी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। निजी जमीन आप किसको बोलते हैं, पहले ये बताइए आप। जिनका मोटेशन हो, जिनका पेपर हो। मोटेशन नहीं है और गैराबाद जमीन को निजी जमीन बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये पूर्व में खतियान में भी जीएम जमीन था, इनके पास हाँ एक डीड था और बाद में भी वो गैराबाद ही रहा, तो कैसे निजी बता रहे हैं ये? जहाँ तक बोलते हैं कि खेती करते हैं, हम नहीं जान रहे देखने के लिए, लेकिन अभी देखने से आप खुद देख लीजिए विजिट करके कि खेती करते होंगे कि नहीं करते हैं जमीन पे। भूमि का सत्यापन करने का तो प्रशासन की काम है। हाँ। आपने क्या कुछ पाया और अभी क्या चिन्हित अभी हो पाया या नहीं? वो जमीन चिन्हित सत्यापन यही है कि गैर मजरूआ जमीन है वर्तमान सर्वे के अनुसार, और गत सर्वे में भी गैराबाद ही था। इनको अगर इनके पास डीड था, ठीक है, तो इनको उस सर्वे के अगेंस्ट में और सीएनटी की धारा 87 के तहत या 90 के तहत या फिर सिविल कोर्ट में जाना था, जो इन लोगों ने नहीं किया। तो जितने भी जीएम जमीन है, जब कोई पार्टी के पास है दावा है, कुछ नहीं आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो सरकारी जमीन है। स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि 120 पर पहले चिन्हित किया गया था, उसको क्यों नहीं लिया गया? वो जब 120 पर चिन्हित किया गया था तो बाद में सर्वे में किसी का नाम से आ गया वो जमीन, तो फिर उसको उस समय हमसे पहले 5 साल पहले उस जमीन को वहाँ से हटा के फिर पीछे तरफ लाया गया। क्या उसमें सारा पेपर जो चिन्हित किया गया था वो रैत में आ जा रहा है? हाँ, रेती में आ गया, वो उसका खतियान रेती बन गया है। धन्यवाद सर। ये ज़मीन मेरा, हम लोग 5 पीढ़ी से खेती कर रहे हैं इसमें सर। हम लोग जो तुरुप करते हैं इसमें, जैसे हम लोग का ये रजिस्टर पट्टा है, ज़मीन है, हैं 1925 का पट्टा है, रसीद है, हाँ 29 का है, और आपका ये रसीद कटा हुआ है सर इसमें। और यहाँ पे सर ज़बरदस्ती सेंट्रल स्कूल का मांग रहा है सर, और हम लोग ये रुकने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मतलब सीओ साहब मान नहीं रहे हैं। कब से ये हो रही है? ये सर 1 साल पहले से हम लोग विरोध कर रहे हैं ज़मीन के लिए, विरोध पूरा किए हैं, हम लोग सब विरोध कर रहे हैं, फिर भी सीओ साहब मान नहीं रहे हैं। सीओ साहब को हम लिखित मांग रहे हैं कि दीजिए, हमको लिखित दीजिए, अगर आप काम का ये मतलब यहाँ पे खड़ा होकर काम करवा रहे हैं तो हमको लिखित दीजिए कुछ, तो भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं लिखित कुछ दे रहे हैं। हम मेरे पास सब है सर, रसीद है, मोटेशन है, सब है मेरा, फिर भी पता नहीं सीओ साहब हम लोग को। सीओ के अलावा कहीं और शिकायत आपने किया है कि आपके द्वारा? हाँ, मैं किए हैं सर, डीसी में किए हैं, सबको किए हैं सर, डीसी को किए हैं, सबको किए हैं सर हम। आज सीओ सर भी देखिए, मामला यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनने का है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का चयन किया गया था, पहले कहीं और, अब कहीं और। ये जहाँ पे ज़मीन चयन किया गया है, ये आपका हमारे ही गांव के, ठीक है, एक परिवार का है, जो पिछले लगभग 100 वर्षों से ये लोग खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ से।
उनका रसीद भी कटा है, रसीद कटा हुआ है, ज़मीन का रसीद कटा हुआ, लगान तो भर ही रहे हैं वो। इसमें अभी ये ज़मीन को अचानक से देख रहे हैं कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनने का मामला आ गया सामने। इससे पहले 120 में बन रहा था। 120 जो पूर्ण रूप से 18 एकड़ ज़मीन गैराबाद है, उसको गलत तरीके से उसके मूल आधार को बदल कर उसमें प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, उसका रसीद कटा जा रहा है, उसका मोटेशन हो रहा है। और एक गरीब किसान जो अपना खेती करके 5 पीढ़ी से वो खेती कर रहे थे, उसके ज़मीन को लूटा जा रहा है। ये लूटा जा रहा है ज़मीन। केंद्रीय विद्यालय बनना है, ये विकास कार्य है, इससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है। तो क्या गरीबों के खेत पे, गरीबों के आंगन पे जाके केंद्रीय विद्यालय बना दीजिएगा कि जो गैराबाद ज़मीन है उसमें बनाइएगा? लेकिन नहीं, ना उसका कोई जांच है ना कुछ है। देखिए मेरे पास अभी आप ऑनलाइन देखिएगा तो इसका कितना सारा लोगों का मोटेशन हो चुका है। ये देखिए, वहाँ 2-2 तल्ला इतना स्पीड काम हो रहा है। और इसके बारे में विधानसभा में भी माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी ने भी बात उठाया था इस बारे में कि सबलपुर 11 मौजा में 120 प्लॉट नंबर, जिसमें अवैध तरीका से ज़मीन को, उसका मूल आधार को बदल कर उसको गलत तरीके से बेचा जा रहा है। वो जगह चिन्हित था केंद्रीय विद्यालय के लिए, वहाँ क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बन रही? उसके लिए क्यों नहीं प्रशासन आई? उसके लिए आना चाहिए था। एक आम आदमी बताएगा कि उसको कौन सा ज़मीन पे केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए और किस में नहीं। वो तो काम है, वो सरकारी अफसरों का काम है कि उनको चिन्हित करना है कि जो दौड़ ना पाए, भाग ना पाए, उसी को ज़मीन को ले लिया जाएगा। 120 का मामला जो बता रहे हैं, हाँ, पूरा गैरबात है, तो पूरा गैरबात। प्रशासन उस पर क्यों नहीं बनाना अब प्रशासन जाने उनके साथ क्या मतलब है। उसके लिए बोर्ड गड़ा हुआ था, उसको चिन्हित करके बोर्ड गड़ा गया था, उसका सीमांकन करके गया था। अभी उसमें जांच करे, उसमें जांच करके दिखाए, उसका मूल आधार को निकाले कि जीवन लाल अग्रवाल, जिसके नाम से दूसरा पट्टा बना है नया खाता, हीरालाल अग्रवाल, उसको कौन दिया और जो देने वाला उसका मूल आधार क्या है। उसका भी वंशज है हमारे गांव में, अगर वो दे सकता है तो ये लोग का भी हिस्सा है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करेंगे कि सही से भूमि का जांच करे और किस में बने, 120 में बने, वही गैराबाद ज़मीन है। आज हम लोग ही नहीं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं वो भूमि गैराबाद है। और ये भूमि हमारे गांव का ही एक परिवार का भूमि है, जो वो खेती करते हैं। राजा के द्वारा उसको पट्टा मिला गया है, उसका रसीद भी कटा है। उस ज़मीन में वो लोग पिछले 100 वर्षों से खेती करने। मैं प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कर रहा हूँ कि आप एक गरीब का ज़मीन को ऐसे ना लूटने का काम करें। आपको केंद्रीय विद्यालय बसाना, हम लोग सहयोग करेंगे, पूरा ग्रामीण सहयोग करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जब हमेशा रहेंगे। और आप 120 में, जिसमें पहले जिस ज़मीन को चयन किया गया था, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसका जांच कीजिए, उस पर बनाने की कृपा करें। जी, मेरा नाम नितेश कुमार गोप, मैं मुखिया पति जेलगढ़ा।